हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में छपे दो आर्टिकल्स पर बेस है। इस टॉपिक को हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर लेट मी इन्फॉर्म यू, अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल पे और टाइप कीजिए पूजा व्यास ऑफिशियल टू गेट द पीडीएफ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द कॉन्टेक्स्ट। सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 1.5 दशक पहले दिए गए अपने फैसले को पलट दिया है। क्या था वो फैसला? सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में चेन्नई वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश मामले में ये कहा था कि स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य सरकारों को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा बनाई जाती है, उसमें चेंजेस करने का अधिकार नहीं होगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा? सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 341 और 342 का हवाला देते हुए यह कहा कि इस लिस्ट में फेरबदल करने का अधिकार केवल पार्लियामेंट को है। आर्टिकल 341 और 342 हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। नाउ अब एससी क्यों अपने फैसले को रिव्यू कर रहा है? पंजाब राज्य ने अपने दो एससी कम्युनिटीज़ वाल्मीकि और मजहबी सिख्स को एससी की रिजर्व लिस्ट में प्रेफरेंस देना चाहता है, और उसने ऐसा किया तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस फैसले को स्ट्रक डाउन कर दिया, ये कहते हुए कि 2004 में चेन्नई वर्सेस आंध्र प्रदेश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये अधिकार राज्य सरकारों को नहीं दिया है कि वो शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में कोई फेरबदल करे। बिफोर हेडिंग फॉरवर्ड, लेट्स डिस्कस कि आरक्षण के अंदर आरक्षण क्या होता है। देखिए आपके सामने इमेज है, इसके अंदर भारत में जो भी आरक्षण दिया जाता है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखाया गया है। इसके अंदर 7.5% रिजर्व है शेड्यूल ट्राइब के लिए और 15% शेड्यूल कास्ट के लिए। देखिए 7.5% के अंदर शेड्यूल ट्राइब्स में काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ आती हैं, यानी कि एक ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज़ है। अगर इनमें से किसी एक या दो कम्युनिटीज़ के लिए 1 या 2% सीट्स रिजर्व कर दी जाएं इस 7.5 में से, तो इसे हम कहेंगे रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन। अब देखते हैं कि सब क्लासिफिकेशन ज़रूरी है या नहीं है। वाई सब क्लासिफिकेशन, इसकी कोई आवश्यकता है या नहीं? राज्य सरकारों का कहना है कि ये ज़रूरी है और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर एग्री कर दिया है। देखते हैं इसका बेसिस क्या है। देखिए किसी भी ग्रुप के अंदर एससी एसटी के अंदर बहुत सारी कास्ट होती हैं और वो सब कास्ट एक जैसी नहीं होती है। उसमें से कुछ कास्ट होती हैं जो ज़्यादा डेवलप होती हैं और कुछ कास्ट होती हैं जो कि रिजर्वेशन के बावजूद भी उतनी डेवलपमेंट नहीं है उनकी, या उनका इतना रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। उसके लिए कई हिस्टोरिकल कारण भी हैं कि कुछ कास्ट ऐसी हैं जिनको हिस्टोरिकल एडवांटेजेस रहे हैं, जिनके पास पहले से मटेरियल रिसोर्सेज लैंड वगैरह अवेलेबल थे। और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रीडिंग में अब कहा है कि रिजर्वेशन क्रिएट्स इन इक्वालिटी विद इन द रिजर्व्ड कास्ट इट्ससेल्फ, यानी कि मान लीजिए कि एसटी कम्युनिटी है, उस एसटी कास्ट का एक कोटा हमने बनाया हुआ है, उसके अंदर जितनी भी सारी कास्ट है, रिजर्वेशन के कारण उनमें भी इनइक्वालिटी गैप बढ़ रहा है। कुछ कास्ट ऐसी हैं जिनको रिजर्वेशन का बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा है, कुछ कास्ट ऐसी है जिनको रिजर्वेशन का बेनिफिट कंपैरेटिवली कम मिल पा रहा है। इसके लिए इस तरह की व्यवस्था आरक्षण के अंदर आरक्षण ज़रूरी हो जाती है, ये एक तर्क है। अब देखते हैं कि कौन कौन से स्टेट्स हैं जिन्होंने ये आरक्षण के अंदर आरक्षण व्यवस्था लागू करी है। तमिलनाडु ने अपने 18% शेड्यूल कास्ट के कोटे में से 3% अरुण कम्युनिटी के लिए रिजर्व किया हुआ है। इसी तरह के प्रावधान पंजाब, बिहार और आंध्र प्रदेश के अंदर भी हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे वैलिडेट कर दिया है तो इन सब राज्यों में जो भी ये प्रावधान है इनको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मिल जाएगी। आगे देखते हैं। हम देखते हैं कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोटेक्शंस दिए गए हैं। देखिए आर्टिकल 341 शेड्यूल कास्ट के बारे में बात करता है, 342 शेड्यूल ट्राइब के बारे में और 342A बैकवर्ड क्लासेस के बारे में बात करता है। देखते हैं आर्टिकल 341 में क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 341 कहता है कि प्रेसिडेंट गवर्नर के कंसल्टेशन के साथ में एक लिस्ट जारी करेगा जिसके अंदर शेड्यूल कास्ट को नोटिफाई किया जाएगा। और इसके दूसरे क्लॉज में क्या लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ, यानी पार्लियामेंट लॉ बनाकर उस लिस्ट में से किसी चीज़ को एक्सक्लूड या इंक्लूड कर सकती है। देखिए इसी आर्टिकल 341 का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2004 का फैसला सुनाया था, जिसमें उन्होंने राज्य सरकारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया था कि वो शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में कोई बदलाव कर सकता है। इसी तरह का आर्टिकल 342 है, उसमें शेड्यूल कास्ट की जगह पर शेड्यूल ट्राइब है। आगे देखते हैं आर्टिकल 342A। आर्टिकल 342A क्या कहता है? देखिए इसे 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा बनाया गया है 2008 में। इसने क्या किया है कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रदान कर दिया है। इससे पहले ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी हुआ करती है जिसे 1993 के अंदर बनाया गया था।
देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलने के बाद में इसका जो स्टेटस है वो शेड्यूल कास्ट कमीशन और शेड्यूल ट्राइब कमीशन के बराबर आ गया। इसका क्या महत्व है? देखिए, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके अंदर पहले से ही ये सब क्लासिफिकेशन हो रखा है, मोर बैकवर्ड और लेस बैकवर्ड करके, और क्रीमी लेयर का कंसेप्ट भी इसके अंदर चलता है। तो क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनली उन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कमीशन के बराबर आ गया है, तो अब ये कहा जा सकता है कि शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल क्लासेस में भी इस तरह का सब क्लासिफिकेशन के रास्ते खुल गए हैं। आगे देखते हैं कि इस तरह के सब क्लासिफिकेशन से क्या दिक्कतें हो सकती हैं। देखिए, इसकी सबसे बड़ी दिक्कत होगी वोट बैंक पॉलिटिक्स। अगर एक तो रिजर्वेशन ही अपने आप में वोट बैंक पॉलिटिक्स को बहुत बढ़ावा देता है, और रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन हो जाएगा तो सोसाइटी का और भी ज़्यादा सर्टिफिकेशन हो जाएगा। इसका एक उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण बिहार में देखा जा सकता है। 2007 में उन्होंने एक महादलित कैटेगरी बनाई, जिसके अंदर उनमें 22 में से 18 कास्ट को महादलित कैटेगरी में उन्होंने इन्वॉल्व कर दिया। उसके बाद 4 कास्ट बची, उनमें से 2 को 2008 में और 1 को 2009 में इंक्लूड कर दिया। सिर्फ एक पासवान कम्युनिटी बची जो कि उस महादलित कैटेगरी में नहीं आती थी। तो फिर इस तरह की कैटेगरी बनाने का फ़ायदा भी क्या हुआ? सिर्फ एक कम्युनिटी को हमने उसमें एक्सक्लूड कर दिया। चलिए, इस टॉपिक पे बेस्ड एक MCQ ट्राई करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड द करेक्ट कोड। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर मे बाय लॉ इंक्लूड इन और एक्सक्लूड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन बाय द प्रेसिडेंट। ये कहना चाह रहा है कि प्रेसिडेंट के द्वारा जो शेड्यूल कास्ट की लिस्ट निकाली जाती है उसे पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाकर चेंज कर सकते हैं। दूसरा है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। आप वीडियो को पॉज करके इसे कमेंट बॉक्स में ट्राई कीजिए। इसका आंसर है ओनली 2, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट को देखिए, ये क्या कहना चाह रहा है कि पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। देखिए, स्टेट लेजिस्लेचर को ये अधिकार अभी भी नहीं दिया गया है कि वो उस लिस्ट में कोई फेरबदल करे। इसमें क्या करना है कि जो कास्ट पहले से उस लिस्ट के अंदर है उनको प्रेफरेंस दिया जा सकता है। दूसरा क्या है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये बिल्कुल सही है, आर्टिकल 342A इसी बारे में लेकर बनाया गया है। अब एक मेंस का क्वेश्चन देखते हैं। रिजर्वेशन क्रिएट्स इनइक्वालिटी विद इन रिजर्व कास्ट इटसेल्फ। डू यू अग्री? क्रिटिकली एनालाइज द इफेक्ट्स ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी ऑन सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। देखिए, आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले तो जैसे डू यू एग्री और नॉट एग्री, तो आपको यहाँ पे ओपिनियन देना है अपना, और ओपिनियन देने के साथ साथ आपको उस ओपिनियन को कुछ फैक्ट्स के थ्रू आपको उसे साबित भी करना होगा कि मेरा ये ओपिनियन है और मेरा इसके ऊपर ऐसा ऐसा सोचना है, इसके लिए ये फैक्ट्स मेरे पास में है। आगे दूसरा इसका हिस्सा देखिए, क्रिटिकली एनालाइज द इफेक्ट ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी। यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी के इफेक्ट्स के बारे में हमें बात करना है, रिजर्वेशन इटसेल्फ के बारे में बात नहीं करना है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी होता है तो बच्चे क्या करते हैं, रिजर्वेशन के बारे में लिखने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, इफेक्ट्स ऑफ रिजर्वेशन लिखना है आपको, और इफेक्ट्स भी सोसाइटी और पॉलिटिक्स के ऊपर स्पेसिफिक। देखिए, UPSC का जो क्वेश्चन होता है उसको स्पेसिफिक मैनर में डील किया जाता है, क्योंकि वर्ड लिमिट्स बहुत कम होती हैं UPSC के अंदर। यानी कि आपको जो पूछा है टू द पॉइंट वही लिखना है। जैसे कि अगर हम रिजर्वेशन पॉलिसी के सोसाइटी के ऊपर कुछ इफेक्ट्स देखेंगे तो क्या इफेक्ट्स होंगे कि स्ट्रेटिफिकेशन बढ़ गया है, सोसाइटी में कास्ट आइडेंटिटीज़ बहुत गहरी हो गई हैं। और पॉलिटिक्स के ऊपर अगर हम इसका वो देखेंगे तो देखेंगे कि सोसाइटी पॉलिटिसाइज हो गई है रिजर्वेशन के कारण, क्योंकि अब लोग बहुत ज़्यादा अवेयर रहते हैं अपनी कम्युनिटी को लेकर, और वोट बैंक की पॉलिटिक्स बहुत होती है। इस तरह की चीज़ें आपको इसके अंदर लिखनी है, और उसके इफ़ेक्ट्स भी लिखने कि उससे क्या हमें नुकसान हुआ है, फ़ायदा हुआ है। इस तरह से आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा।